नमस्कार साथियों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राम सेतु के बारे में। दोस्तों, राम सेतु जो श्रीलंका और भारत के बीच में सेतु का काम करता है, उस राम सेतु के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। राम सेतु को वाल्मीकि रामायण में किस नाम से जाना गया और इसके बारे में क्या मत दिया गया है, अन्य धर्म ग्रंथों में राम सेतु को किस नाम से और इसका क्या वर्णन किया गया है, मुसलमानों के द्वारा राम सेतु को आदम का ब्रिज कहा गया है। तो आज के सेशन में हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं और राम सेतु से जुड़े कुछ विवादित तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में भी आज हम विस्तार से जानेंगे। एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, राम सेतु को किसके द्वारा कहा गया और वैज्ञानिकों का क्या मत है राम सेतु के ऊपर। तो आज के सेशन में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप सभी हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राम सेतु दोस्तों, जो गल्फ ऑफ मन्नार, जो मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, उसको कहा जाता है राम सेतु पार्कवे। ठीक है दोस्तों, जिसकी तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही है, यह है दोस्तों राम सेतु। इसको महाभारत और धार्मिक ग्रंथों में किस नज़रिए से देखा गया है, इसके बारे में क्या वर्णन किया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा इसका क्या नज़रिया है, उन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया गया। ताड़, नारियल, कत्था, आम, अशोक और नीम सीरिखे पेड़ों को वानर समुद्र में पटकने लगे। महाबलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर और गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। कुछ वानर सो दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है क्या है। कुछ वानर सो गर्बन लंबी रस्सी को थामकर पुल की सीमा ठीक करते रहे। कुछ डंडे लेकर खड़े थे ताकि काम तेजी से हो सके। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधा। नल और वानर सेना 5 दिन में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुवेल पर्वत तक पहुंच गई। यह सेतु समुद्र के बीच ऐसा लग रहा था जैसे स्त्रियों के सिर की मांग। इसकी शोभा आकाश में छाया पत्त जैसी थी। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें वाल्मीकि के द्वारा रामायण में कही गई है राम सेतु के बारे में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। अन्य धर्म ग्रंथों में राम सेतु। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है, अति उतंग गिरी पादप लिलहि लेहि उठाई, आनी देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। यानी वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़कर लाते और नल नील को देते, वे उन्हें गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। रामायण कथा सुख सागर में कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा क्योंकि ये विश्वकर्मा पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण के सेतु महात्म्य में धनुषकोटि तीर्थ का उल्लेख है। दक्षिण में समुद्र तट पर जहाँ राम सेतु है, वहीं धनुषकोटि नाम का तीर्थ भी है। स्कंद पुराण की ही तरह विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और
कालिदास की रघुवंश में भी राम सेतु या नल सेतु का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों विष्णु पुराण हो गया, रघुवंश हो गया जो कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ है, और अग्नि पुराण हो गया दोस्तों, ब्रह्म पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया। इन सभी के बारे में राम सेतु के बारे में वर्णन किया गया है, उनके बारे में इसका दोस्तों जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये हो गई अन्य धार्मिक ग्रंथों की बात जो राम सेतु के बारे में चर्चित या जिक्र किया गया है अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों में। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं किताबों और लेखों में राम सेतु। ठीक है साथियों, किताबों और लेखों में राम सेतु। नीदरलैंड में 1747 में बनी मालाबार बोबन मैप में राम सेतु दिखाया गया है। इसका एक एडिशन आज भी तंजावुर के सरस्वती महल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों नीदरलैंड में 1747 में बने मालाबार बोबन मैप में राम सेतु दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो राम सेतु है ये दिखाया गया है नीदरलैंड के। ठीक है। ब्रिटिश स्कॉलर सीडी मैकलिन ने 1903 में बताया था कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु से पैदल आते जाते थे। 1480 में यह चक्रवात और तूफान की वजह से टूट गया और पानी में डूब गया। इसे अब भी पानी में 3 से 30 फीट नीचे देखा जा सकता है। 3 से 30 फीट नीचे देखा जा सकता है। जियोग्राफर ऑस्कर स्पेट लिखते हैं कि राम सेतु कोरल रीफ है जो एक साथ ऊपर उठकर कोरल रॉक बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मत हैं दोस्तों जो वैज्ञानिक जो किताबों और लेखकों में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। द गैजेटिव ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि भारत और श्रीलंका एक आधी डूबी पठार पट्टी से जुड़ती है जिसे एडम ब्रिज कहते हैं। दोस्तों जो ये भारत की सीमा है और ये श्रीलंका से टच हो रहा है राम सेतु, इसके बारे में क्या कहा गया है दोस्तों? एडम ब्रिज। क्योंकि द गैजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा गया है भारत और श्रीलंका एक आधी डूबी पठार पट्टी से जुड़ता है जिसे एडम ब्रिज कहा गया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में के मुताबिक आदम का पुल जिसे राम सेतु भी कहते हैं। दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इसे आदम का पुल कहा गया है जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच उथले स्थानों की श्रृंखला है। यह किसके द्वारा कहा गया है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। मुसलमानों के लिए आदम का ब्रिज। दोस्तों इस्लाम में मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर कदम रखा था। कुरान में आदम का जिक्र 25 बार हुआ है। वो 90 फीट लंबे थे और उनके पैरों के निशान आज भी आदम की चोटी पर पाए जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि आदम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए एक पुल बनाया था, इसे ही आदम का पुल कहते हैं। दोस्तों भारत का जो रामेश्वर है वहाँ से ये 48 किलोमीटर है श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये राम सेतु बना हुआ है जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आदम का पुल भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? एडम ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, जो 48 किलोमीटर लंबा है भारत के रामेश्वर से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। ईसाई भी अब्राहिम धर्म है
इसलिए वो भी आदम की इसी कहानी पर भरोसा करते हैं। एडम्स ब्रिज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन के अधिकारियों का दिया नाम है। एडम्स ब्रिज दोस्तों किसका दिया हुआ नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राम सेतु पर वैज्ञानिक नज़रिया। दोस्तों जो वैज्ञानिक नज़रिया है, वैज्ञानिकों द्वारा कुछ मत दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों ने जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की मदद से यह समझने की कोशिश की कि ये ब्रिज कैसे बना होगा। इस विषय में कई शोध हुए और बात आखिरकार इन 3 थ्योरी पर आ ठहरी, जिसमें पहली थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। कौन सी है दोस्तों? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। हजारों साल पहले पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्लेट्स के विस्थापन की वजह से महाद्वीप टूटने लगे। इसी दौरान भारत और श्रीलंका वाला हिस्सा टूटकर एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रुक गया। भारत का धनुषकोडी और श्रीलंका का तलाई मन्नार इन प्लेट्स का एंड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आज भी सेल्स चेन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो भारत का तो है धनुषकोडी, इस पुल जो राम सेतु है दोस्तों, उस राम सेतु को जोड़ने का काम करता है भारत से धनुषकोडी और श्रीलंका से तलाई मन्नार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी थ्योरी है दोस्तों कोरल रीफ्स थ्योरी। इसी ब्रिज पर कई जगह पानी में तैरने वाले पत्थर यानी फ्लोटिंग रॉक्स पाए गए। कोरल रीफ्स समुद्र के अंदर पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान है। ये समुद्री जीवों और पेड़ पौधों के अवशेषों से बनती है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये कोरल रीफ्स करीब 7300 साल पुराने हैं। कोरल रीफ्स में रेत जमा हो जाने से उथले पानी में पुल जैसा स्ट्रक्चर बन गया होगा। ये एक थ्योरी है दोस्तों। और तीसरी थ्योरी है लॉन्गशोर करंट और ड्रिफ्ट। राम सेतु के एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरी तरफ तरल पालकवे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ से आने वाली लहरें अपने साथ कुछ रेत भी ले आती हैं। इस रेत और कोरल रीफ्स की मदद से अंडर वाटर ब्रिज बन सकता है। हालांकि अब तक की स्टडीज से ये तय नहीं है कि ये ब्रिज कुदरती है या इसे इंसानों ने बनाया है। 2021 में इसकी गहन पड़ताल का जिम्मा CSIRNIO के वैज्ञानिकों को सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों इसका ये कन्फर्म पता नहीं चला कि ये पुल दोस्तों इंसानों के द्वारा बनाया गया है या ये कुदरती या ऑटोमेटिक बना हुआ पुल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। राम सेतु से जुड़े विवाद। भारत में राम सेतु से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में उथले पानी वाला पथरीला इलाका है। यहाँ बड़े जहाज फंस सकते हैं, इसलिए पूरा श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है। दोस्तों राम सेतु से जुड़े कुछ विवाद हैं, क्योंकि दोस्तों प्रस्तावित रूट जो जहाज़ों का है वो यह है श्रीलंका और भारत के मध्य से, लेकिन इन पानी के जहाज़ों को यहाँ से घूमकर जाना पड़ता है। ठीक है, भारत में रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में उथले पानी वाला पथरीला इलाका है। यहाँ बड़े जहाज फंस सकते हैं, इसलिए पूरा श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है।
2005 में मनमोहन सरकार ने सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाजरानी नहर परियोजना का ऐलान किया था। इसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकालकर गहरा करने की भी बात थी, ताकि पानी में जहाज आसानी से उतर सके। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वर को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना भी शामिल था। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता। इससे व्यवसाय में 5,000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान था। भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठनों, पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। राम सेतु से जुड़े विवाद। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमज़ोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमज़ोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यहाँ 36,000 प्रकार की दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से दुर्लभ जीवों का ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मानसून चक्र प्रभावित होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए और इसे आस्था पर चोट बताकर विरोध किया। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई। 2007 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह सेतु इंसानों ने बनाया है। जब इस मुद्दे पर विरोध और धार्मिक भावनाएं भड़कने लगी तो सरकार ने अपना हल्फनामा वापस ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसके विवादित तथ्य हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। CD मैक्सन के द्वारा कहा गया है। CD मैक्सन का कहना है कि जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं उनका कहना है कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे। फिर 1480 में चक्रवात और तूफान की वजह से ये सेतु टूटकर पानी में डूब गया। किसके द्वारा कहा गया है? CD मैक्सन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा सेशन आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, ऐसे ही हम नए नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, ताजमहल का इतिहास। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, ताजमहल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है और ताजमहल की पूरी जानकारी दी गई है इस वीडियो में। कैसे बना, किसके द्वारा बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या कारण रहा बनाने का। दोस्तों, हर तरह की बातों के ऊपर वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपकी इस वीडियो की लिंक डाल देंगे, तो उस लिंक पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, ऐसे ही हम नए नए वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं नए टॉपिक पर। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।